अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, JA 710 वाट सोलर पैनल का आज हम आपको लोड टेस्ट करके दिखाएंगे। लोड इसके ऊपर डालकर दिखाएंगे। हमारे पास 7 पैनल हैं 710 वाट JA के। तो पहले हमने कनेडियन 585 और कनेडियन 615 वाट के 6 पैनल पर लोड डालकर आपको दिखाया था कि वो 11 से 12 एम्पेयर तक लोड उठाते थे। तो ऑफ ग्रेड जो देसी इन्वर्टर होता है, देसी इन्वर्टर पर ऑफ ग्रेड सोलर पर। तो आज हमारे पास हैं 710 वाट के JA के 7 सोलर पैनल, और इसके ऊपर हम आपको लोड डालकर दिखाएंगे कि ये कितना लोड उठाते हैं। तो ये महीना है मई का, आज मई की 15 तारीख है और 2025 और टाइम है तकरीबन 11:30 का। तो इसके ऊपर हम आपको लोड डालकर दिखाते हैं कि ये कितना लोड उठा सकते हैं। तो चलते हैं जनाब इन्वर्टर की तरफ। इस वक्त जनाब हमारे इन्वर्टर के ऊपर लोड है तकरीबन 3.26 3.5 एम्पेयर, और वोल्ट जो हैं वो 227 हैं। 227 वोल्ट और 3 एम्पेयर इसके ऊपर लोड चल रहा है। अब हम इसके ऊपर लोड ऐसा ऐसा बढ़ाते हैं। इस वक्त तकरीबन 6 पंखे और एक फ्रिज चल रहा है। तो ये फ्रिज है जनाब जो कि 0.7 एम्पेयर ले रही है। ये ओरिएंट की इन्वर्टर फ्रिज है। तो इसके बाद हम चलाते हैं एक अदद चूल्हा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा, और इसका स्विच करते हैं ऑन। जैसे ही इसका स्विच ऑन किया तो कुछ न कुछ वोल्टेज वो ड्रॉप होंगे, यानी कि कम होंगे। तो ये हमने चूल्हा ऑन कर दिया। बाद ये देखें, ये जो वोल्ट 227 और 230 35 आ रहे थे, ये 209 वोल्ट हो गए हैं, यानी कि वोल्ट कुछ डाउन हो गए हैं। उसके बाद जो हमारा चूल्हा है ये फुल गर्म है, और इसकी जो टेम्परेचर है, ये मोबाइल भी मैं साथ लेके खड़ा नहीं हो सकता, इतना इसका टेम्परेचर है। तो एक तो गर्मी का मौसम है, और दूसरा इसका जो डबल राड है, ये डबल राड काम कर रहा है। ये 3500 वाट का 3000 वाट का एक राड है, और ये 6000 वाट का चूल्हा मुकम्मल जो ऑन है। तो जनाब इसके बाद इसके ऊपर 6 पंखे और एक फ्रिज और ये चूल्हा हमने ऑन किया है। अब चेक करते हैं कि इसके जो एम्पेयर हैं ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो जनाब ये ले रहा है इस वक्त 14 एम्पेयर। तो उसके ऊपर जो हमने 585 वाट के जो और 615 वाट की जो कनेडियन 6 सोलर पैनल का लोड आपको टेस्ट करवाया था, वो था 11 एम्पेयर तक। 11 एम्पेयर के बाद फिर जो वोल्ट हैं वो ज़्यादा ड्रॉप हो जाते थे, और जिसकी वजह से वोल्ट प्रोटेक्टर करंट को कट आउट कर देता था। तो इसके जो वोल्ट हैं वो भी तकरीबन 212 हैं, और 14 एम्पेयर लोड आगे चल रहा है। तो हम मज़ीद इसके ऊपर लोड और डालते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल एम्पेलर एक अदद असली पंजाब का पंप है, इसको करते हैं ऑन, और अब आपको एम्पेयर चेक करवाते हैं। तो देखें जनाब, अब इसके 17 एम्पेयर हो गए हैं, यानी कि 17.7 18 एम्पेयर के करीब करीब इसका लोड है, और 196 इसके जो वोल्ट हैं वो आ रहे हैं 196, और 17.7 एम्पेयर जो लोड है वो इसके ऊपर चल रहा है। और अगर हम 585 और 615 के ऊपर 17 एम्पेयर लोड डालते थे तो जो वोल्ट बाकी रह जाते थे वो 140 रह जाते थे। तो एक तो ये एक पैनल भी ज़्यादा है, ऊपर से इसके वाट भी ज़्यादा हैं, और इसके एम्पेयर भी ज़्यादा हैं। तो माशाल्लाह से इसकी कारकर्दगी उसकी निस्बत बहुत अच्छी निकली है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर हम लोड ज़्यादा डालेंगे तो उसके जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं। ये देखें, इसके 211 वोल्ट हैं। जैसे ही हम चूल्हा ऑफ़ करेंगे तो ये वोल्ट 15 या 20 तक अप हो जाएंगे। तो मैं ये चूल्हा
मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया। इसके वोल्ट फ़ौरन से 235 हो गए। तो ये 235 वोल्ट इस वक्त दे रहा है। अब आपको सोलर पैनल के एम्पेयर और वाट चेक करवाते हैं कि हमारे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उसके वाट और एम्पेयर कितने हैं। तो जनाब अगर इसके वाट की बात करें तो इसके जो वाट हैं वो 710 वाट हैं। अगर वोल्ट की बात करें तो इसके 48.60 ओपन वोल्ट हैं और शॉर्ट सर्किट 40 वोल्ट हैं। उसके बाद जनाब इसके एम्पेयर की बात करें तो जो इसके एम्पेयर हैं ये तकरीबन 18 एम्पेयर हैं, यानी कि ये एम्पेयर इसके ज़्यादा हैं। 18.5 एम्पेयर हैं और 710 वाट हैं। वाट और एम्पेयर तो इसके ज़्यादा हैं, लेकिन इसके वोल्ट जो हैं वो सेम हैं। सेम वोल्ट होने की वजह से आप किसी भी इन्वर्टर को ऑन करवाने के लिए आपको उतने ही पैनल लगाने पड़ते हैं जितने के 585 वाट के लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक इन्वर्टर जो ऑन होता है वो 200 वोल्ट के ऊपर ऑन होता है, तो 200 वोल्ट के ऊपर ऑन करवाने के लिए आपको 5 पैनल दरकार होते हैं। तो इस तरह इस 710 वाट के भी अगर आप पैनल लगाएंगे तो आपको 5 पैनल ही लगाने पड़ेंगे, तो ही वोल्ट बराबर होंगे तो आपका इन्वर्टर ऑन होगा। यानी कि पैनल तो आपको सेम ही लगाने पड़ेंगे, आपको वोल्ट जो आपका इन्वर्टर है उसके रिक्वायरमेंट के बराबर होंगे तो ही आपका इन्वर्टर ऑन होगा। तो बस इसके जो एम्पेयर हैं और वाट हैं ये ज़्यादा हैं, इसकी वजह से इसकी कारकर्दगी बाकियों से कुछ अच्छी है। और मैं भी रिकमेंड करता हूं कि आपको 710 वाट पैनल लगवाने चाहिए, क्योंकि इसके जो एम्पेयर हैं ये ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से आपका करंट मज़बूत होगा। जितने ज़्यादा एम्पेयर होंगे उतना ही मज़बूत करंट होगा और आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी। तो जो दूसरे छोटे सोलर पैनल होते हैं उसका जो एम्पेयर होते हैं उसके वो तकरीबन 13.5 मेंशन होता है और 12-11 इतने ही प्लेट निकालती है। तो एक स्ट्रिंग पे तकरीबन 11-12 एम्पेयर बनते हैं। तो इसका जो एक स्ट्रिंग के वो 16, 17, 18 एम्पेयर निकलते हैं। तो इसकी वजह से इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको ये 710 वाट जो सोलर पैनल हैं ये ज़रूर लेने चाहिए, ये लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे तजर्बे से ये साबित हुआ कि इसका जो करंट है ये बाकियों से ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। अपना और अपने प्यारों का रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। बाकी जो एम्पेयर हैं ये आपने चेक कर लिए हैं कि 18.5 एम्पेयर चल रहे हैं। दोस्तों सोलर के मुतल्लिक़ आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे।